जशपुर के छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक खतरनाक वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बिंजपुर गांव में एक पत्नी ने गुस्से और शक के चलते अपने ही पति की, जी हां, पति की सील बट्टे से हत्या कर दी और फिर लाश को सूटकेस में भरकर फरार हो गई। 6 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के बाद आरोपी महिला को महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। मामला दुलदुला थाना क्षेत्र का है। 9 नवंबर को गांव वालों ने घर से बदबू आने की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक बड़ा ट्रॉली सूटकेस मिला जिससे संतोष भगत का शव बंद था। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने कबूल किया कि घटना वाली रात दोनों के बीच खाने को लेकर विवाद हुआ और उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दिया। देखते हैं ये रिपोर्ट कि पूरी घटना कैसे हुई और पुलिस इस कातिल पत्नी तक कैसे पहुंची। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी ने पति के सिर पर सिलबट्टे से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में भरकर घर बंद कर फरार हो गई। 6 दिनों तक फरार रहने वाली इस महिला को पुलिस ने आखिरकार महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से पकड़ लिया है। यह पूरा मामला दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव का है। 9 नवंबर को गांव में तब सनसनी फैल गई जब संतोष भगत नाम के 43 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके ही घर में एक सूटकेस में बंद मिला। परिवार और ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही शक की सुई उसकी पत्नी मंगरीता भगत की ओर घूमने लगी, जो घटना के बाद से घर से गायब थी। जांच में सामने आया कि दंपति पिछले कई महीनों से लगातार विवादों में रहते थे। दोनों एक दूसरे पर अवैध संबंधों को लेकर शक करते थे। पति संतोष को लगता था कि उसकी पत्नी का संबंध उसके छोटे भाई यानी देवर विनोद से है। इसी शक से दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और 7 नवंबर की रात वही शक, शराब और गुस्सा मिलकर एक खौफनाक वारदात में बदल गया। पुलिस पूछताछ में मंगरीता ने कबूल किया कि 7 नवंबर की शाम वह बाजार से लौटी तो संतोष शराब के नशे में था। उसने अपने लिए खाना निकाला लेकिन पति को नहीं दिया। यही बात संतोष को नागवार गुजरी और वह भड़क उठा। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसने गुस्से में कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर मंगरीता और उग्र हो गई। गुस्से में मंगरीता ने लोहे की गैती उठाई और दरवाजे का किवाड़ तोड़ दिया। किवाड़ टूटकर सीधे संतोष पर गिरा और वह लड़खड़ा गया। इस दौरान मंगरीता ने घर में रखा पत्थर का सिलबट्टा उठाया और गुस्से में उसके सिर पर वार कर दिया। संतोष मौके पर ही गिर पड़ा, लेकिन मंगरीता यही सोचकर नहीं रुकी कि कहीं वह होश में आकर उस पर हमला न कर दे। उसने सिलबट्टे से एक और वार किया और संतोष की वहीं मौत हो गई। रात करीब 2 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद मंगरीता ने घर में रखे बड़े ट्रॉली सूटकेस को निकाला और संतोष के शव को उसमें भर दिया। इसके बाद उसने घर में पड़े कपड़ों से खून के धब्बे साफ किए और सुबह होने तक खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती रही। अगले दिन उसने दरवाजे की मरम्मत भी करवाकर गांव वालों को झूठ बताया कि उसका पति रांची चला गया है। ऐसा करके वह घर को बाहर से लॉक कर फरार हो गई। पहले वह रायगढ़ पहुंची, फिर वहीं से उसने अपनी मंझली बेटी को फोन कर पूरी घटना बता दी। उसने साफ कहा, तेरे पापा को मार दी हूँ। बेटी के होश उड़ गए और उसने इसकी जानकारी परिजनों को दी। तभी जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। इस बीच पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। टेक्निकल सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों की मदद से यह पता चला कि आरोपी महिला मुंबई की ओर भाग रही है। इस सुराग पर एक विशेष टीम तत्काल महाराष्ट्र रवाना हुई। 12 नवंबर को जैसे ही मंगरीता भगत मनमाड़ जंक्शन से आगे आने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मंगरीता से कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर का सिलबट्टा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार वारदात न केवल क्रूर थी बल्कि बड़ी सफाई से छिपाने की कोशिश भी की गई थी। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि यह जघन्य और योजनाबद्ध हत्या थी
उन्होंने कहा जीआरपी और आरपीएफ की सहायता से आरोपी महिला को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। आप देख रहे हैं गुनाह की छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।